मानवा की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि एक पर्सन किसी के साथ तो लड़ रहा होता है और हमें बताया जाता है कि जो डेमन किंग है एक दूसरे वर्ल्ड का वो डिफीट हो चुका है और हमें दिखाया जा रहा होता है उस डेमन किंग को भी। और साथ ही हमें बताया जाता है कि जो हीरो है उसने जो कॉन्टिनेंट का पीस है उसे प्रोटेक्ट कर दिया है। तो सभी लोग जय जयकार कर रहे होते हैं हीरो की। और जो हीरो यानी कि अपना एमसी बोल रहा होता है हंसते हुए कि फाइनली मैं मेरे ओरिजिनल वर्ल्ड के अंदर जा सकता हूँ। और जो गॉड होते हैं उसे कुछ तो कहते हैं, बाकी गॉड नहीं बल्कि गॉडेस है, ठीक है। तो फिर गॉडेस उससे बोल रही होती है कि वेल डन, तुमने इस बार भी जो वर्ल्ड है उसे सेव करना चुना। और जो गॉडेस है उसे दिखाया जा रहा होता है, जो कि गॉडेस एल्फ लग रही होती है मुझे तो। और साथ ही हम देख पा रहे हैं कि कैसे अपना जो यम से उसके हथेली के अंदर होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटा लग रहा होता है। तो फिर अपना हमसे उससे बोल रहा होता है कि एवरी टाइम, मतलब कि हर बार जब भी मैं तुम्हारे सामने आता हूँ, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ, तब मुझे कुछ ना कुछ चॉइस करना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ रीसेट हो जाता है और मुझे सब कुछ फिर से एक स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है। ये वो सब कुछ मुझे ही क्यों मिल रहा है, ये मुझे ही क्यों करना पड़ रहा है। एनीवेज, तो फिर क्या तुम मुझे इस बार मेरे ओरिजिनल वर्ल्ड के अंदर सेंड करने वाली हो, ऐसा गॉडेस से बोल रहा होता है। तो फिर गॉडेस बोल रही होती है कि हाँ, मैं तुम्हें इस बार तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर सेंड करने वाली हूँ। तो फिर अपना हमसे उससे बोल रहा होता है कि तुमने एक किडनैप किया एक छोटे से लड़के को जो कि 20 साल का था एक दूसरे डायमेंशन से। उसे किडनैप करके तुम उसे अब भेज रही हो और कोई भी कंपनसेशन नहीं दे रही हो। क्या तुम मुझे ऐसे ही मेरी जो मेमोरीज उससे रखने नहीं दे सकती हो, या फिर थोड़ा सा मैजिक। तो फिर गॉडेस उससे बोल रही होती है कि जब तुम यहाँ पे थे तब तुम्हारा जो डायमेंशन का टाइम है वो स्टॉप हो चुका था, यानी कि रुक चुका था। और जब तुम जाओगे तब तुम सेम टाइम के ऊपर जाओगे, तो तुमने कुछ भी लॉस्ट नहीं किया है। तो फिर अपना एमसी भी थोड़ा सा मतलब कि गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन क्या कर सकता है। तो फिर वो बोल रहा था कि फ़ाइन प्लीज़ मुझे जल्दी से जल्दी भेज दो। तो फिर गॉडेस उसको देख रही होती है और बोल रही होती है कि डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, जो कंपनसेशन है तुम्हारे टाइम और एफर्ट का जो कि तुमने यहाँ पे बिताया है, स्पेंड किया है, वो तुम्हें ज़रूर से दिया जाएगा रिवार्ड। तो फिर अपने एमसी उससे देख रहा होता है। तो फिर गॉडेस बोल रही होती है कि ऑफ कोर्स तुम्हें इसके बारे में पता नहीं होगा। और उसे एक गॉडेस का मतलब कि गॉड का फ्रेगमेंट मिल जाता है, बाकी ये क्या है तुम्हें आगे पता चल जाएगा। तो फिर वो बोल रही होती है कि हाँ, ये तुम्हें मिल चुका है, अब ये मेरे पावर का एक पीस ऑफ, मतलब कि मेरे पावर का ही कोई अंश ऐसा समझ लो, मेरे नहीं मतलब कि गॉडेस के। तो फिर ये मैं तुम्हें गिफ्ट दे रही हूँ। तो ये तुम्हारे चॉइसेस के ऊपर डिपेंड रहेगा, तब भी जब भी तुम एक कोई चॉइस करोगे तो फिर जो डायमेंशन का फ्लो है वो चेंज होते रहेगा। और साथ ही जो वर्ल्ड है वो तुम्हारे विल के अराउंड शिफ्ट होता रहेगा, यानी कि जब भी अपना एम से कुछ तो चूज़ करेगा तो फिर जो वर्ल्ड का फेट है उसके चॉइसेस के ऊपर डिपेंड रहेगा अपने एम सी के। जैसे अपना एम से कोई चॉइस करेगा, यानी कि चॉइसेस वाले जो गेम रहते हैं उस टाइप का, डेटिंग सिमुलेटर टाइप। तो फिर अपना एम से उसकी तरफ देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि तो फिर क्या तुम मुझे एक थोड़ा छोटा सा हिंट भी नहीं दे सकती हो। तो फिर गॉडेस बोल रही होती है कि नहीं। तो फिर वो बोल रहा होता है गुस्से से कि हर बार नहीं क्यों, एटलीस्ट मुझे थोड़े से मेमोरीज इस कॉन्टिनेंट के तो रखने दो। तो फिर गॉडेस उसकी तरफ देख रही होती है और उसे भेज रही होती है। तो फिर अपने से बोल रहा था कि एक सेकेंड रुक जाओ, मतलब कि मैं अभी मेरा बोलना ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन उसे भेज दे रही होती है गॉडेस। और वो मतलब कि बोल रही होती है कि कैसे वो अपने एम्स को देखते रहेगी आगे भी, क्योंकि अपने एम्स को देखना उसका काम है, क्योंकि उससे मज़ा आता है अपने एम्स को देखने में, एडवेंचर करते टाइम, ठीक है। तो फिर अपना एम्स जा रहा होता है डायमेंशन से, उसकी सोल रहती है बेसिकली। तो फिर उसकी सोल ट्रांसपोर्ट या फिर इससे क्या हो रही होती है, आई मीन क्या बोलूँ, आई डोंट नो। तो फिर उसकी सोल जो होती है उसके डायमेंशन के अंदर जा रही होती है और वो ग्लो कर रहा होता है और अपनी आँखें बंद करता है और खोल लेता है और अपनी फटक से अपने ओरिजिनल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है और बोल रहा होता है कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट था, मतलब कि उठ रहा होता है, ठीक है। तो फिर वो बोल रहा होता है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंजली, बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग है स्ट्रेंजली। और उसके मोबाइल के ऊपर उसके मैनेजर के मैसेजेस होते हैं। तो फिर वो भागते हुए चला जाता है उसके काम के लिए और अपने एमसी का जो मैनेजर रहता है अपने एमसी को डांट रहा होता है और अपना एमसी सॉरी बोल रहा होता है और सोच रहा होता है कि कैसे उसे एक बार अमीरों की लाइफ तो जो है उसे एक्सपीरियंस करना है। और बाद में हमें दिखाया जा रहा होता है लंच को, पता नहीं उसका है या फिर किसी और का है। तो फिर वो मतलब कि बकवास कर रहा होता है। बाद में वो बोल रहा होता है कि कैसे जो रेंट है उसका, जो मतलब कि रेंट जो है होम का रेंट, वो पे नहीं कर पाएगा इस पार्ट टाइम जॉब से भी। और बाद में वो बोल रहा होता है कि कैसे जो पार्ट टाइम जॉब है उससे भी वो जो अपनी रेंट है होम का रेंट
रूम रेंट वो पे नहीं कर पाएगा, शायद से उसे इसे छोड़ के कोई और जो जॉब है पार्ट टाइम जॉब उसे करनी पड़ेगी। और बाद में वो बैठ जाता और बोल रहा होता कि काश मैं अवेकन हो जाता। ऐसा वो बोल ही रहा होता है, लेकिन उसके सामने एक सिस्टम स्क्रीन आ जाती है और उसे बताया जा रहा होता है कि उसका जो यूनिक ट्रेट है स्किल मास्टर एक्स, आई डोंट नो वाई एक्स, तो फिर वो एक्टिवेट हो रहा है। तो फिर अपने एमसी से देख रहा होता है और शॉक हो रहा होता है और हमें बताया जा रहा होता है, आई डोंट नो एमसी के द्वारा या फिर किसी और के द्वारा, कि अवेकंड अवेकंड क्या होता है, जिन्हें कि कॉमनली यूज़र्स कहा जाता है उनके वर्ल्ड के अंदर, जो कि 5 साल पहले उनके वर्ल्ड के साथ कि कोई एक वर्ल्ड जो है फैंटेसी नॉवेल टाइप वर्ल्ड वो कनेक्ट हो चुका था, यानी कि एक तरीके से जुड़ चुका था एक दूसरे से, ठीक है। तो फिर बाद में उनके वर्ल्ड के अंदर यानी कि अर्थ के ऊपर फील्ड नामक एक मतलब कि जो पोर्टल टाइप रहता है ना, पोर्टल या फिर डंजन, उस टाइप की चीज़ अपीयर होना स्टार्ट हो गई थी, जिन्हें कि फील्ड कहते हैं वो लोग। तो फिर जहाँ पे फील्ड ओपन होता है यानी कि डंजन ओपन होता है, ऑफ कोर्स मास्टर्स आएंगे और उन्हें डिफीट करने के लिए प्लेयर्स आएंगे। तो फिर इस वजह से सभी लोगों ने अपनी जो पावर है उसे अवेकन कर दिया, जो कि बेसिक सा सभी नॉवेल्स सभी मानवास के अंदर सेम स्टोरी रहती है, जो कि मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर अपना हमसे बोल रहा होता है कि इवन एक जो स्मॉल टास्क भी रहता है फील्ड का, वो तुम्हें इतना ज़्यादा पैसा कमा के देगा कि तुम मतलब कि बैठ के खा सकते हो अपनी पूरी लाइफ। और सभी लोगों को यूज़र बनना है यानी कि प्लेयर बनना है। अगर मैं यूज़र कहता हूँ या फिर प्लेयर कहता हूँ तो समझ लो दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो फिर अपना हमसे बोल रहा होता है कि इवन दो जो फेट है, मतलब कि जब तुम डंजन यानी कि फील्ड है उसके अंदर तुम जब अपना पैर रखते हो तो तब तुम एक कोई अननोन से वर्ल्ड के अंदर जा रहे होते हो, तो फिर ये सब कुछ तुम्हारे लक यानी कि फेट के ऊपर डिपेंड होता है। इवन अगर मतलब कि जो हनी यानी कि शहद जितना भी मीठा हो जाए, मतलब कि जितना मीठा होता है उतना ज़्यादा खतरनाक भी होता है, ऐसा वो अपने एमसी बोल रहा है। यानी कि जितना ज़्यादा फ़ायदा है उतना ज़्यादा डेंजर भी है एक तरीके से। और ऑफ कोर्स सभी की किस्मत सेम नहीं होती है। कुछ लोग अवेकन करते हैं बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रेड यूनिक ट्रेड से स्टार्टिंग से ही, और कुछ नहीं कर पाते हैं। और इन सभी के पिनाकल के ऊपर यानी कि उनके वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, जो नंबर 1 रैंक पे अभी प्लेयर है जो कि लेवल 70 पे है, ठीक है, मतलब कि उनका जो प्लेयर है हाईएस्ट रैंक करंटली वो लेवल 70 पे है, जो कि पजेस करता है सच ग्रेड की यूनिक ट्रेड ड्रैगन स्पीच, जिसका नेम है मोहम्मद अल। बाकी आई नो थोड़ा सा अलग सा नेम है मोहम्मद अल, आई थिंक वो अली है, ठीक है मोहम्मद, लेकिन यहाँ पे अल मतलब कि हल लिखा हुआ है तो फिर अली कहेंगे। तो फिर मोहम्मद हल एक दिन जो मोहम्मद अल होता है वो अपने चैनल के ऊपर कोई तो वीडियो अपलोड कर देता है जिसका टाइटल आई डोंट नो क्या है क्योंकि कोरियन के अंदर है। तो फिर सभी मतलब कि बहुत सारे जो प्लेयर्स रहते हैं, प्लेयर्स पीपल सभी लोग जाके क्यूरियोसिटी से वो वीडियो देख रहे होते हैं और वो 1 सेकंड के लिए भी अपनी जो पलक है उसे ना झपक कर वो देख रहे होते हैं उस वीडियो को, जहाँ पे हम जैसे कि देख पा रहे हैं ये अपना मोहम्मद अल है और उसके सामने आई डोंट नो कैसे फ्रेंच फ्राइज टाइप मॉन्स्टर्स हैं जिनके साथ वो लड़ रहा होता है और कोई तो मैजिक का यूज़ कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि सभी मेजर्स का ड्रीम। और जो मैजिक रहता है मतलब कि फैंटेसी नॉवेल के अंदर जो एक मतलब कि वो बोल रहा होता है फैंटेसी नॉवेल के अंदर एक मैजिक रहता है जिसे देख के सभी लोग एडमायर करते हैं उन मेजर्स को और सभी लोग एक बार ना एक बार वो उस मैजिक को यूज़ करना चाहते हैं। ऐसा बल्कि वो मीटियोर शावर का यूज़ कर रहा होता है उस फ्रेंच फ्राइज टाइप वाले क्रिएचर्स के ऊपर वो मीटियोर शावर का यूज़ कर रहा होता है और सभी लोग उसे देख के शॉक हो रहे होते हैं, बोल रहे थे मीटियोर और सभी लोग बोल रहे थे बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि वो मैं इसमें खुद अपने आंखों से देख पा रहा हूँ, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, ये इंसेन है। लेकिन क्या ये ए ग्रेड का फील्ड नहीं है यानी कि 1 ग्रेड का पोर्टल या फिर डंजन। तो फिर वो बोल रहे होते कि इवन दो ये लेवल 70 पे है अपना मोहम्मद अल, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल सा है एक अकेले व्यक्ति के लिए भी। और ये जो मैसिव मीटियोर्स हैं वो किसी भी चीज़ को जो भी उसके पाथ के अंदर आएंगे यानी कि रास्ते के अंदर आएंगे उसे सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ये मैसिव मीटियोर्स, और बहुत ज़्यादा मैसिव होते हैं। इवन एक जो मॉन्स्टर है मतलब कि एक फ्रेंच फ्राइज टाइप वाला मॉन्स्टर वो कैपेबल है कि एक पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है और कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा उस मॉन्स्टर के खिलाफ, इतना ज़्यादा पावरफुल एक मॉन्स्टर होता है जिससे कि अपनी मोहम्मद अली ने अभी मार डाला सभी लोगों को।
तो फिर मोहम्मद अल जो होता है वीडियो के एंड के अंदर कुछ कहता है जो कि मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो कि होता है जो स्किल होती है जो अभी उसने यूज़ की है वो एक SS ग्रेड की मीटियोर रैन है। एग्जैक्टली एक वीक के बाद, इस वीडियो के अपलोड होने के एक वीक के बाद, जो भी ये जो मैजिक है SS ग्रेड की मीटियोर शावर या फिर मीटियोर रैन उसे भी पावरफुल स्किल दिखाएगा या फिर मैजिक दिखाएगा अपने मोहम्मद अल को, उसे वो एक गिफ्ट देगा एज अ प्रेजेंट या फिर गिफ्ट, जो कि ये आर्टिफैक्ट होने वाला है। और इस आर्टिफैक्ट के बारे में बताया जा रहा होता है जिसका नेम होता है एलिमेंटल रिंग, जो कि फर्स्ट एंड ओनली पब्लिकली रिवील्ड SS ग्रेड का आर्टिफैक्ट होता है। यानी कि पब्लिकली जो रिवील्ड SS ग्रेड का आर्टिफैक्ट है उनमें से एक अकेला आर्टिफैक्ट है जिसके बारे में सभी लोगों को पता है। बाकी पॉसिबल है कि अभी भी हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं। तो सभी लोग शॉक हो रहे होते हैं इसे देख के, और सभी मतलब कि कमेंट कर रहे होते हैं कि ये पॉसिबल भी है। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कमेंट कर रहे होते हैं जो कि तुम रीड कर सकते हो अगर तुम चाहते हो तो फिर एक लड़की बोल रही होती है कि कितना ज़्यादा बड़ा जर्क है। तो फिर उसके सामने वाला लड़का बोल रहा होता है कि क्या हुआ, अब वो तो एक बहुत ही बड़ा प्राइज़ जो है उसे तो अब ऑफ़र कर ही रहा है ना। तो फिर वो लड़की बोल रही होती है कि वो बेसिकली कह रहा है कि वो किसी को भी कुछ भी नहीं देने वाला है, क्योंकि क्या तुम नहीं देख सकते हो कि उसके पास एक ऑलरेडी एक SS ग्रेड की स्किल है। इससे ज़्यादा पावरफुल कौन सी स्किल होगी भला। और साथ ही क्या तुम नहीं देख पा रहे हो, पूरी तरीके से एक ट्रैप है। यानी कि एक तरीके से वो अपना जो मोहम्मद अल है वो अपनी पावर का शो ऑफ कर रहा है, ऐसा वो बोलने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो फिर वो बोल रहे होते कि जो मोहम्मद अल है वो खुद से डिसाइड करेगा, जज करेगा वो वीडियो को जो भी उससे पावरफुल होगी। और उन सभी के ऊपर वो लड़की बोल रही होती है कि उन सभी के ऊपर वो खुद अपने आँखों से जज करेगा। इसके जो इंटेंशन है वो कुछ भी नहीं, मतलब कि इसके इंटेंशन है कि किसको भी वो एलिमेंटल रिंग देगा। मैं बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रही हूँ इस जर्क से, मैं बहुत ही ज़्यादा जेलस हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ अभी के लिए, ऐसा वो बोल रही होती है। तो फिर लड़का उससे कूल डाउन करने की कोशिश कर रहा होता है और हम बताया जा रहा था कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी सेंसेशन बन जाती है और सभी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा हॉट टॉपिक बन जाता है वो वीडियो जब आ गया था उसके बाद से। और सब मतलब कि रैंक कर रहा होता है, सभी लोग इसी के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं और हमें दिखाया जा रहा होता है एक अलग से प्लेस के ऊपर कोई आगे बढ़ रहा होता है। और ऑफकोर्स आई थिंक तुम लोगों ने गेस क्या होगा कि ये कौन है। तो फिर अपना जो पर्सन रहता है वो आगे बढ़ रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है और कोई एक्सप्रेशन नहीं होते हैं। तो फिर वो कोई और नहीं होता, वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि अपना MC होता है। और अपना MC जो होता है अपने हैंड से जेस्चर्स कर रहा होता है ऊपर नीचे, जिसकी वजह से जो मीटियोर रेन जो होते हैं वो नीचे आके गिर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहते हैं, जो कि तुम साफ साफ देख पा रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जो कि आके नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है सिवाय अपना MC जहाँ पे खड़ा है। आई डोंट नो क्यों। तो फिर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है सिवाय अपना MC जहाँ पे खड़ा है वो प्लेस को। और अपना MC बोल रहा था कि वाह मीटियोर रेन, मिस्टर मोहम्मद अल, तुम्हारी जो स्किल है बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, ऐसा वो बोल रहा होता है वीडियो के अंदर, शायद से रिकॉर्ड कर रहा है और थम्स अप दिखा रहा होता है और वो अपलोड कर देता है यूट्यूब के ऊपर। आई थिंक यूट्यूब ही आए शायद से, तुम देख पा रहे हो, ठीक है, मुझे बता देना बाद में। तो सभी लोग शॉक हो रहे होते हैं कि वो बिलीव नहीं कर पा रहे होते हैं कि ये क्या सच में कोई पावरफुल पर्सन भी अपने मोहम्मद अल से। तो सभी लोग गॉसिप कर रहे होते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, जो कि तुम पॉज करके पढ़ सकते हो। और सभी लोग बोल रहे थे कि क्या जो मोहम्मद अल है वो जो एलिमेंटल रिंग वो अपने MC को देगा या फिर नहीं। और सभी लोग बोल रहे थे जो मोहम्मद अल है वो लॉस्ट हो चुका है, यानी कि हारा गया है अपने MC के द्वारा, तो फिर हार चुका है, ऐसा वो बोल रहे होते हैं। और एक न्यू कमेंट आ जाता है जहाँ पे कोई जो पर्सन रहता है वो पूछ रहा होता है कि ये जो पर्सन है यानी कि अपना MC वो कौन है, क्या कोई इसे जानता है। और ये जो चैप्टर है यहाँ पे ये एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई नो कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा छोटी है, लेकिन टेंशन मत लो, मैं धीरे धीरे करके जो वीडियो की लेंथ होंगे उससे थोड़ा सा बढ़ाते रहूँगा आपसे, ठीक है। अब 10 से 20 मिनट की वीडियो आई थिंक, तो फिर मैं आगे से 20 मिनट की वीडियो डालूँगा और कुछ दिनों के बाद 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से डायरेक्टली 1 घंटे की वीडियो। और बाद में अगर पॉसिबल होगा तो फिर मैं डायरेक्टली जो बड़ी वाली वीडियो है उसे बना के 1.5-2 घंटे की वीडियो अपलोड करते रहूँगा, ठीक है। अभी के लिए जितना मिल रहा है उतने में खुश रहो, ठीक है।
आई नो थोड़ा सा अजीब साउंड कर रहा है। तो फिर अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वीडियो क्यों छोटी है, क्यों ये क्या प्रॉब्लम चल रहा है, इतना ज़्यादा लेट क्यों आ रहा है वीडियो, तो तुम लोग जाके कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। तो फिर तुम जाके वो जो प्रॉब्लम वाली वीडियो होती है उसे जाके वॉच कर सकते हो, अगर तुम लोगों ने अभी तक वॉच नहीं किया उस वीडियो को। तो बस इतना ही था कहने के लिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा और स्टे सेफ, बाय।